दोस्तों, जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार आपके लिए उत्तराखंड के केदारखंड यानी गढ़वाल मंडल में जारी सरोला प्रथा के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। इस बारे में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और चलिए अब हम आपको सरोला प्रथा के बारे में जानकारी देते हैं। केदारखंड यानी गढ़वाल की सरोला प्रथा पर यह आलेख और यह रिपोर्ट मेरी शोध ग्रंथ पर आधारित है, जिसके आधार पर मैंने लखेड़ा वंश सागर से शिखर पुस्तक लिखी है। और आइए अब इसका आनंद उठाइए। थी कि राज परिवार, मंत्री, सेना से लेकर गांव के धार्मिक व सामाजिक भोज में भात वहां के सरोला ब्राह्मण ही बनाते थे और उनके बनाए भात को सभी जातियों के लोग खा लेते थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी के लिए उत्तरकाशी में भोजन बनाने के लिए सरोला ब्राह्मण को बुलाया गया था। यह हमारी विरासत का एक हिस्सा है, इसलिए इसकी जानकारी दे रहा हूँ। इस प्रथा को महिमा मंडित करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इस प्रथा को जानने के लिए हमें गढ़वाल की चांदपुरी गढ़ी का उल्लेख करना होगा। गढ़वाल की ऐतिहासिक गाथाओं में 52 गढ़ों अर्थात 52 किलों का उल्लेख मिलता है। इन 52 गढ़ियों में चांदपुर गढ़ी सबसे प्रभावशाली रही है। चांदपुर गढ़ी आज के चमोली जिले के आदि बद्री के निकट है। सन 888 में चांदपुर में राजा कनकपाल ने पवार यानी परमार वंश की स्थापना की थी। बद्रीनाथ धाम इसी गढ़ के सीमा क्षेत्र में था, इसलिए दूसरे नरेश भी चांदपुर गढ़ी नरेश के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। पवारों से पहले इस क्षेत्र में भी कत्यूरी राजाओं ने जोशीमठ से अपना शासन किया था और 11वीं शताब्दी के उपरांत वे कुमाऊं की कत्यूर घाटी चले गए थे। इसके बाद गढ़वाल में अनेक छोटे छोटे गढ़ों का उदय प्रारंभ हुआ। शुरू में पवार वंश भी कत्यूरी राजाओं के अधीन मांडलिक राजा थे, लेकिन बाद में उनकी शक्ति बढ़ती चली गई और इस वंश के राजा अजयपाल ने गढ़वाल के सभी 52 गढ़ों को हराकर एक विस्तृत गढ़ देश की स्थापना की। चांदपुर गढ़ी में पवारों का शासन स्थापित हो जाने पर उन्होंने मैदानों से अपने साथ आए ब्राह्मणों या अन्य ब्राह्मणों को पुरोहित, मंत्री, वैद्य, ज्योतिषी, रसोईया आदि प्रमुख स्थानों पर नियुक्त कर दिया था। धाम की यात्रा पर आए विद्वान ब्राह्मणों को भी पवारों ने अपने राज्य में बसाने के लिए प्रेरित किया। पवारों ने चांदपुर गढ़ी के आसपास की भूमि देकर इन ब्राह्मणों को वहां बसा भी दिया था। ये ब्राह्मण ज्योतिष, कर्मकांड, वैद्य आदि के विद्वान थे। तब वे मांसाहार भी नहीं करते थे, इसलिए खुद को दूसरे ब्राह्मणों से श्रेष्ठ मानते थे और वे सरोला कहलाने लगे थे। तब वहां सरोला, गंगाड़ी, खस ब्राह्मण, नगपुरिया ब्राह्मण आदि का भारी भेद था। सामूहिक भोज में वे एक दूसरे के हाथ का बनाया भात नहीं खाते थे। इस पर पवार राजा ने व्यवस्था दी कि सरोलाओं के बनाए भात को सभी जातियों के लोग खा सकेंगे। प्रारंभ में सरोला ब्राह्मणों की 12 जातियां थी। पवार शासक के राजगुरु, पुरोहित, वैद्य, ज्योतिषी आदि के रूप में काम करने वाले ब्राह्मण ही सरोला कहला रहे थे। पवार वंश के वजीर रह चुके हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार सरोला पहले 12 थान अर्थात 12 जातियों में विभक्त थे। अर्थात इनके 12 थान यानी स्थान थे: नौटी, मैटवाड़ा, खंडूड़ा, रतूड़ा, थापली, चमोला, सेमा, लखेसी या लखेड़ी, सेमल्टा, सिरगुरी, कोटी और डिमर। इस तरह नौटी से नौटियाल बने, मैटवाड़ा से मैठाणी, खंडूड़ा से खंडूड़ी, रतूड़ा से रतूड़ी और इस तरह लखेड़ी से लखेड़ा, सेमल्टा से सेमल्टी, डिमर से डिमरी आदि जाति संज्ञा नाम इन सरोलाओं को मिलते गए। बाद में सरोला जातियों की संख्या बढ़कर 21 और फिर बढ़कर 33 कर दी गई। सरोलाओं के अलावा यहाँ पे गंगाड़ी ब्राह्मण भी थे और खस ब्राह्मण भी। सरोला और गंगाड़ी 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान मैदानी भाग से केदारखंड यानी गढ़वाल आए थे।
यह कहा जाता है कि हिमालय के ऊंचे स्थानों पर रहने वाले ब्राह्मणों को सरोला नाम पड़ा, जबकि गंगा आदि नदियों की घाटियों यानी गंगाड़ क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मण गंगाड़ी कहलाए, अर्थात सर का सरोला, गाढ़ का गंगाड़ी। गढ़वाल में जो भूभाग हिमालय के निकट है और जिसकी ऊंचाई 7,000 फीट से ऊपर है, उसे ऊपर का देश कहते हैं। इससे नीचे का जो भूभाग नदियों की घाटियों में है, उसे सरोला और गंगाड़ियों के अलावा वहाँ एक और ब्राह्मण जाति है। उनको नाना गोत्री या दुमागी ब्राह्मण भी कहते हैं और वे वास्तव में खस मूल के ब्राह्मण हैं। दुमागी इसलिए कहा जाता है कि उनके साथ सरोला और गंगाड़ियों के भी रिश्ते हो गए थे और उनकी संतानें फिर नाना गोत्री कहलाने लगी थी। सरोला व गंगाड़ी यह गढ़वाल की प्रथम प्रमाणिक ब्राह्मण व्यवस्था थी। उसे राजा से मान्यता प्राप्त थी। प्रारंभ में कई ब्राह्मण परिवार राज परिवार के साथ अथवा उनके आग्रह पर केदार खंड में आकर बसते रहे। कुछ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर भी आए और वहीं होकर के रह गए। यह 11वीं सदी से पहले की बात है। बाद में जब मैदानों में मुस्लिम शासन हो गया और उन्होंने धार्मिक कट्टरता फैलाई, तो उस आतंक से बचने के लिए भी कई ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियां केदार खंड में आई। इस तरह चांदपुर गढ़ी सरोलाओं का नया मूल निवास बन गया था। गढ़वाल में ब्राह्मण जातियां मुख्यतः 3 हिस्सों में विभक्त हैं: सरोला, गंगाड़ी और नाना गोत्री या खस ब्राह्मण। सरोला की तरह कुछ क्षेत्रों में नरोला ब्राह्मणों की भी परंपरा रही है। ब्रिटिश सेना के सर्जन रहे रायपति राम बहादुर अपनी पुस्तक गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न में लिखते हैं कि गढ़वाल में ब्राह्मण 2 श्रेणियों में हैं: सरोला और गंगाड़ी। जबकि राहुल सांकृत्यायन 4 तरह के ब्राह्मण बताते हैं। वे हिमालय परिचय 1 गढ़वाल में लिखते हैं कि ब्राह्मणों में भी खस और देशी 2 तरह के ब्राह्मण हैं। यद्यपि आजकल कोई अपने को खस कहने को तैयार नहीं है। अब गढ़वाल के ब्राह्मण 4 श्रेणियों में विभक्त हैं: सरोला, गंगाड़ी, दुमागी और देवप्रयागी। दुमागी यानी खस ब्राह्मण और देवप्रयागी यानी पंडे। सरोला और गंगाड़ियों के अलावा गढ़वाल में ब्राह्मणों की नागपुरी व्यवस्था भी रही है। नागपुर क्षेत्र में सरोला गंगाड़ी जैसी प्रथा से मिलती जुलती व्यवस्था थी, जिसमें भात बनाने वाले ब्राह्मणों को हंसली और भात नहीं बनाने वालों को कमसली कहा जाता था। इस व्यवस्था के तहत सिर्फ 72 गांवों में ही आपस में रिश्ते नाते होते थे। बाकी के साथ रिश्ते नाते करने पर प्रतिबंध रहता था। इस नियम का पालन नहीं करने पर परिवार को कमतर मान लिया जाता था। जब नागपुर क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र के ब्राह्मणों ने बसना शुरू किया, तो शुरू में नागपुरी ब्राह्मणों ने उनके साथ भी रिश्ते नहीं किए। हालांकि राजा ने उनको कभी भी मान्यता नहीं दी। यह व्यवस्था सरोला प्रथा के विरोध में शुरू हुई थी। माना जाता है कि चांदपुर गढ़ी में सरोलाओं से पहले यही नागपुरी ब्राह्मणों का वर्चस्व था। उत्तराखंड के सरोला और गंगाड़ी ब्राह्मणों में सभी धार्मिक रीति रिवाज एक जैसे रहे हैं। सिर्फ यही अंतर है कि सरोलाओं के बनाए भात को सभी जातियों के लोग खा लेते हैं, जबकि गंगाड़ी के हाथ का भात सिर्फ उनकी जाति के लोग खाते हैं। सरोला जातियां पहले आपस में ही विवाह करते थे, लेकिन बाद में वे गंगाड़ी और नाना जाति के ब्राह्मणों से भी रिश्ते करने लगे। हालांकि पहले यह भी प्रथा थी कि यदि कोई सरोला दूसरी जाति गंगाड़ी या नाना ब्राह्मणों से रिश्ता करता था, तो उसकी संतानों को सरोला नहीं माना जाता था, उनको गंगाड़ी मान लिया जाता था। इसलिए भी सरोला ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मणों से रिश्ता करने से कतराते रहे। बाद में सरोला जब दूसरे क्षेत्रों में प्रवास करने लगे, तो वहां रिश्ते बनाने के लिए सरोला नहीं मिले। इस कारण गंगाड़ी व अन्य ब्राह्मणों से रिश्तेदारी उनको करनी पड़ी। इसके अलावा राजधानी श्रीनगर आ जाने के बाद राज दरबार में गंगाड़ी ब्राह्मणों का दबदबा बढ़ने लगा था। सरोलाओं को फिर उनसे रिश्ते करने में संकोच नहीं रहा। राजा अजयपाल जब राजधानी को चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ और फिर श्रीनगर लाए, तो उन्हें बेहतर सेना की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने सेना के लिए भोजन बनाने की जिम्मेदारी भी सरोला ब्राह्मणों को सौंप दी थी। यह पूरी व्यवस्था पूरे गढ़वाल के लिए भी सामूहिक भोज बनाने के लिए थी और सरोला प्रथा को राजा महपत शाह के समय भी और प्राथमिकता मिली।
दरअसल तिब्बत से युद्ध के दौरान राजा ने देखा था कि भात बनाने के लिए कई चूल्हे जल रहे थे। हिमालय की कम कपाती ठंड में धोती में नंगे बदन बामण भोजन बना रहे थे। राजा ने सरोला जातियों की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया और इस तरह वो 33 जातियां इसमें शामिल हो गई थी। सरोला ब्राह्मण का बनाया भात सभी खाएंगे, उन्होंने यह भी आदेश दिया था। तब से सरोला ब्राह्मण के हाथ का बना भात सभी लोग खाने लगे थे, लेकिन सरोला और किसी के हाथ का बनाया नहीं खा सकता। वास्तव में सरोला बने रहना आसान नहीं है। सरोलों को गढ़वाल का समाज पर्वतों के शिखरों जैसे ऊंचाइयों वाला मानता आया है। जो ब्राह्मण सरोले नहीं रह जाते उनका दर्जा घट जाता है। सरोला होना एक तपस्या जैसा ही काम था। जब भोजन बनाना होता था तो नहाने से लेके नित्य कर्म करने के बाद और अन्न जल ग्रहण किए बिना भोजन बनाना होता था और उसके बाद सबको परोसना भी होता था और उसके बाद बहुत कुछ नहीं, थोड़ी सी दक्षिणा उसको मिलती थी, लेकिन वह एक सम्मान का कार्य होता था और उसे सरोला करते रहते थे। सरोला होने के लिए बहुत त्याग और तपस्या करनी पड़ती थी। सरोला के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के हाथ का बनाया भात नहीं खा सकते। शादी के बाद अपनी बेटे के हाथ की रोटी ही खा सकते हैं, भात नहीं। आहार व्यवहार आचरण में भी दिखना चाहिए कि वह श्रेष्ठ मानव के गुण वाला व्यक्ति है। यह जानने लायक है कि गढ़वाल में अब भी कई परिवार ऐसे जो सरोला प्रथा का आज भी निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे ही व्यक्ति सामूहिक भोज में भात और बनाते थे और उनके बनाए भात को इस शुद्धता के साथ ही ग्रहण किया जाता था। लेकिन आज यह व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। गांव में भी शहरों की तरह कैटरिंग पहुंच गई है और सरोलाओं का यह पूरी जो प्रथा थी यह इतिहास के पन्नों में सिमटती जा रही है। तो यह थी सरोला और उनके भात की कहानी। आपको कैसी लगी अवश्य बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिमालय, जय भारत।